हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मैं उमेश मौर्य स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। आज भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, और डेफिनेटली ये एमसीक्यूज यानी करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यूज हैं वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में डिफरेंट फील्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फील्ड जैसे कि स्पोर्ट्स है, इकोनॉमिक्स है, कल्चर है, पॉलिटिक्स है, इनसे खूब सारे सवाल बनते हैं इंपॉर्टेंट, और आपके एग्जाम में वो पूछे जाते हैं। और वहां पे क्या होता है कि अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको इजिली कर पाते हैं, नहीं आ रहा है तो फिर आपके लिए वो क्या हो जाता है, एक तरीके से रिग्रेट हो जाता है कि यार थोड़ा सा और पढ़ लेते, थोड़ा सा और फोकस कर लेते तो शायद ये क्वेश्चन कर लेते। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपको ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना पड़ता है करंट अफेयर्स में, राइट। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके लिए कितने अच्छे या कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे पाऊं, ताकि आपको वो डायरेक्टली आपके एग्जाम में हेल्प कर पाए। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर जेवरेव हैज बिकम द फर्स्ट जर्मन मैन टू विन अ सिंगल्स ओलंपिक गोल्ड, इन विच इवेंट ही वॉन दिस मेडल, राइट। तो जर्मन में पहला गोल्ड आया है, तो किस इवेंट में आया है आप देख लीजिए। यहाँ पे इवेंट है टेनिस, जी टेनिस इवेंट में अलेक्जेंडर जेवरेव को एक तरीके से मतलब कि उनको ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला है। तो इस कंट्री के लिए यानी जर्मनी के लिए अपने आप में बहुत ही प्राइड मोमेंट है। याद कर लें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। For which of the countries senior general Min Aung Hlaing has taken over as the interim prime minister? मिन आंग हेलिंग ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है, मतलब कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में वहां पे उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। तो किस कंट्री के लिए है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है म्यांमार। म्यांमार में मिन आंग हेलिंग ने ये पदभार संभाला है। क्यों संभाला है, आपको याद होना चाहिए कि फेब 2021 में वहां पे सेना ने तख्ता पलट किया है। किसका? आंग सान सूकी की जो गवर्नमेंट है और मतलब उनकी जो रूलिंग पार्टी थी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। क्या नाम है? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, राइट। क्या नाम है? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, राइट। ये आप इसको याद कर लें। तो वहीं पे अगर बात की जाए मिन आंग हेलिंग की, तो ये क्या है, म्यांमार मिलिट्री के चीफ हैं, राइट। तो इन्होंने एक तरीके से तख्ता पलट किया, और इन्हीं की अध्यक्षता में एक वहां पे काउंसिल बनाई गई। काउंसिल का नाम है एसएसी, राइट। मतलब इसका है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल। तो उसके अध्यक्ष भी हैं ये, मतलब कि मिन आंग हेलिंग जो है सैक के अध्यक्ष भी हैं, और उन्होंने ही वहां के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है, राइट। और क्यों संभाला है, मैंने आपको बताया कि वहां की सेना ने सरकार का तख्ता पलट किया है। किस सरकार का? आंग सान सू की रूलिंग पार्टी थी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। क्यों किया था, इसके पीछे रीजन ये दिया था सेना ने कि आंग सान सू की ने जो इलेक्शन जीता था वो बेसिकली क्या था, एक तरीके से फ्रॉड से जीता गया था। तो ये एलिगेशन था, इस वजह से वहां पे तख्ता पलट किया गया। बाद में आंग सान सू की ने अपने सपोर्टर से भी ये रिक्वेस्ट की थी कि इसके टर्म में एक तरीके से क्या किया जाए, प्रोटेस्ट किया जाए। तो प्रोटेस्ट भी काफी हुआ था, और वहां पे कर्फ्यू वगैरह भी लगा था, आपने न्यूज में देखा होगा। तो अपने आप में ये बहुत ही हालिया इवेंट है और इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दो चीजें बताई हैं। एक तो पहला आप ये सैक को जान लीजिए, दूसरा यहाँ पे पार्टी का नाम क्या है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, राइट। इसी पार्टी के अंडर में आंग सान सू की ने गवर्नमेंट बनाई थी। तो अपने आप में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अगर इसकी और हिस्ट्री में जाएंगे तो वहां पे भी और भी आपको स्टैटिक जीके के टर्म में और खासतौर पर डेमोक्रेसी के टर्म में बहुत सारे जानकारी मिलेगी। मतलब आंग सान सू की ने कितनी मेहनत से ये सरकार बनाई थी, किस तरीके से उन्होंने इसके पीछे शिद्दत की थी। तो वो सारी की सारी चीजें मतलब एक आप जब उसको पढ़ेंगे तो एक अलग ही मतलब डेमोक्रेसी के टर्म में आपको इंपॉर्टेंट जानकारी वहां पे मिलेगी, राइट। इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which city has become the first Indian city to achieve 100% COVID-19 vaccination, राइट। तो यहां पे मैं आपको आंसर बता रहा हूं फटाफट। आंसर है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर ने ये अचीवमेंट पाई है। क्या है? 100% कोविड-19 टीकाकरण वहां पे हो गया है, राइट। अब कैसे हुआ, मतलब एक तरीके से वहां पे जो रोल रहा है वो रोल रहा है बेसिकली वहां की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, यानी कि भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में बीएमसी। क्या बोलते हैं? बीएमसी। तो इसका अपना एक बहुत बड़ा रोल रहा है। रोल कैसे रहा है? इन्होंने कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए एक बहुत बड़ी ड्राइव चलाई थी, और इसी ड्राइव का ही नतीजा है कि आज इनके पास यानी भुवनेश्वर के पास ये अचीवमेंट है। अचीवमेंट कैसी है? 100% वैक्सीनेशन की। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद कर लें। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
Lovelina Bargoen has won bronze medal for India. In which event she got this medal? बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। उन्हें ये मेडल किस इवेंट में मिला है? तो यहाँ पे इवेंट में आपको बता दे रहा हूँ, इवेंट है बॉक्सिंग। हाल ही में मतलब इन्होंने अभी ही इसको जीता। तो बॉक्सिंग कैटेगरी एक होती है, बॉक्सिंग कैटेगरी में इसको बोला जाता है 64 टू सॉरी यहाँ पे क्या है 64 टू 69 कैटेगरी, राइट। तो 64 टू 69 कैटेगरी इसको बोला जाता है वेल्टर कैटेगरी। क्या बोला जाता है? वेल्टर, राइट। तो वेल्टर जब भी टर्म आएगा यहाँ पे तो एक तरीके से ये क्या बताता है, यहाँ पे एक तरीके से कैटेगरी को बताता है। और यहाँ पे वेल्टर का मतलब ये है बॉक्सिंग में 64 टू 69 केजी, ये आपको याद हो जाना चाहिए। तो इस कैटेगरी में इन्होंने क्या किया है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है, राइट। तो अपने आप में ये क्या है? बॉक्सिंग का एक फॉर्मेट है जिसमें हम ये वर्ड यूज़ करते हैं वेल्टर, और इसका जो न्यूमेरिकल एक तरीके से लिमिट होती है दैट इज 64 टू 69 केजी। इस इवेंट में इन्होंने ये बॉक्सिंग मतलब ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर बनेगा। वैसे भी भारत के लिए ये एक तरीके से बड़ी बात है, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से क्या है मेडल हमको मिल पा रहे हैं, हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली भारत के लिए एक तरीके से प्राइड मूवमेंट है और यहाँ के मोटिवेशन लेवल को बढ़ाएगा। इस तरह के जितने भी ओलंपिक्स में मिल रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं एथलीट्स के, इंडियन एथलीट्स के थ्रू जो अचीवमेंट्स मिल रही हैं, चाहे भले वो मेडल ना पा रहे हों, लेकिन आप उनको पढ़ें जरूर, उनके बारे में याद जरूर कर लें, उनके इंपॉर्टेंट इवेंट्स को, क्वेश्चन जरूर बनेंगे यहाँ पे, राइट। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मूवी प्रमोशन कंपनी फ्रेकआउट एंटरटेनमेंट हैज बीन अवॉर्डेड विद विच प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर 2021? तो यहाँ पे किस कंपनी का नाम लिया जा रहा है? फ्रेकआउट एंटरटेनमेंट। तो उन्हें ये अवार्ड दिया गया है 2021 के लिए। अवार्ड का नाम क्या है? तो मैं आपको आंसर बता रहा हूं फटाफट। आंसर है दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड। जी, ये अवार्ड के लिए किसको चुना गया है? फ्रेकआउट एंटरटेनमेंट कंपनी है। तो आपको यहाँ पे सेंस आ जानी चाहिए किस लिए दिया गया होगा, क्योंकि एक प्रमोशनल कंपनी है और प्रमोशनल कंपनी का काम बेसिकली यही होता है कि जितने भी मेन या जो भी उसको एक तरीके से दिया जाता है प्रोजेक्ट के तौर पे कि इन फिल्म्स का प्रमोशन करना है, तो इन्होंने पिछले लगभग 10 साल में लगभग 200 फिल्म्स को प्रमोट किया है इंडिया के अंदर और ओवरसीज कंट्रीज, और ओवरसीज कंट्रीज में यूके, यूएस, दुबई भी शामिल हैं। तो इनमें इन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया है, इसका बहुत बड़ा एक रोल रहा है फ्रेकआउट एंटरटेनमेंट कंपनी का। तो इस वजह से इनको दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड इस बार दिया गया है। पूछा जा सकता है, अवार्ड के टर्म में है, डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लें। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। डेफिनेटली ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स को पढ़ना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं, या उनको पढ़ के खुद से नोट्स बनाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं और वहाँ पे आपको डिफरेंट फील्ड्स की न्यूज़ मिलती हैं पर डे, जिनको पढ़ के आप खुद से क्वेश्चन बना सकते हैं या खुद से नोट्स बना सकते हैं, जो कि आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होंगे। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।